क्या आपने सोचा है कि एक अपराधी जो है जिसने एक अपराध किया है उसको एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग तरीके से सजा दी गई हो? क्या अभी तक आपने कभी भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी न्यूज़ में टीवी पर ऐसा देखा किसी मुकदमे के बारे में, किसी केस के बारे में जहां पर एक कन्विक्ट हो और उसको एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग तरीके से सजा दी गई हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर एक बहुत ही जरूरी चीज जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। वो बात करता है डबल जेओपार्डी के बारे में, या हम उसको बोल दें दोहरी खतरा के बारे में। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर टच कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं और आज इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज लेकर चलते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की तरफ, जो कि है डबल जेओपार्डी को लेकर। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को, और पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 20 का इंट्रोडक्शन देखा था और आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 देखा था और उसके 3 केस लॉज देखे थे। और आज हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं और वो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो कि डबल जेओपार्डी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है वो कहता है डबल जेओपार्डी या दोहरी खतरा को लेकर, जिसके तहत एक स्पेशल अधिकार दिया गया है, एक स्पेशल राइट दिया गया है आपको, जिसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दिया जा सकता है या उसके ऊपर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने एक बार सजा अपराध किया और उसके लिए उसको सजा दे दिया गया है, तो उसको अब दोबारा किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे मुकदमे चला के, किसी दूसरा लॉ लाकर उसी चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर एक अपराधी को, एक कन्विक्ट को प्रोटेक्ट किया गया है कि उसको दोबारा कानूनी पछड़े में ना पड़ा जाए और उसको दोबारा उस चीज के लिए सजा नहीं दी जाए। और यहाँ पर उस अपराधी को ज्यादा सजा देने से बचाया जाता है, या उस अपराधी को उसी सजा के लिए दो बार दंडित किया जाए या उसको सजा दी जाए तो वो अपने आप में शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको सिर्फ एक ही बार उस चीज के लिए सजा मिल सकती है। डबल जेओपार्डी का जो है 3 इंग्रेडिएंट्स है, मतलब 3 अंश है उसका, जिसके तहत उसको समझा जाता है। सबसे पहले उसमें है कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले ही एक आरोप लगाया जा चुका है। दूसरा है उस आरोप के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। और तीसरा आता है कि वो जो मुकदमा जो चला है, जो ट्रायल हुआ है, उसके तहत उसको कुछ सजा मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो वो इंसान डबल जेओपार्डी से बच सकता है। वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को जाहिर करके बोला, और वो ये था कि यहाँ पर इस क्लॉज के तहत, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के तहत, डबल जेओपार्डी के तहत ये बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल पेनल्टीज को लेकर बात की गई है। और एक इंसान को अगर पेनलाइज कर दिया गया है तो उसको उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं लिया जा सकता, उसको उसी ऑफेंस के लिए दोबारा उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। आगे जो एक और केस स्टडी है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस मकबूल हुसैन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही बड़ा फैसला दिया और वहां पे बोला गया जो मकबूल हुसैन है उनके पास से कुछ लेक्स लोकी सोना को जब्त किया गया था। कस्टम ऑफिशियल जो थे उस टाइम के, उन्होंने उसके पास से कुछ सोना को गिरफ्तार किया। और जब मकबूल हुसैन को अदालत में पेश किया गया और उसके अपराध के लिए उसके लिए ट्रायल चलाया गया, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया गया, और वो सवाल ये था कि क्या ये डबल जेओपार्डी के तहत आता है। तो यहां पर एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, वो ये था कि जो कस्टम ऑफिशियल्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से कंपेरेबल नहीं है, उसके समान में नहीं है, उसके बराबर में नहीं है, और वो अलग तरीके से है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी जुडिशियल कोर्ट से अलग है और ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, मतलब वो उनका अलग से अपना अधिकार है। बहुत ही जरूरी केस आर्टिकल 20 डबल जेओपार्डी के तहत में, और हमने आपको बताया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो कि बोलता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है जो कि हमारे दिमाग में दौड़ना चाहिए, वो ये है कि आखिर संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या है।
उसके तहत क्या आता है और वो कैसे समझा जाना चाहिए। तो आर्टिकल 23 जो है वो ये बात बोलता है कि कोई भी ट्रायल चल रहा हो, किसी के ऊपर भी मुकदमा चल रहा हो, उसके ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं मानसिक या शारीरिक तौर पर कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। मतलब ये कि एक अपराधी है जिसके लिए मुकदमा चल रहा है, वहां पर उस अपराधी को आप जबरदस्ती कर उसको मानसिक या शारीरिक तौर पर उसको परेशान कर आप उससे उसी के खिलाफ गवाही नहीं ले सकते हैं। अगर आप उसको प्रूव कर दें तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आप लेकिन वहां पे इसी के तहत आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरा खून है, ये मेरा बदन है, तो इसके लिए आप ये चीज नहीं बोल सकते यहाँ पे, और इससे आप नहीं बच सकते। लेकिन उसके सिवा दूसरी चीजें हैं, कोई दूसरी बातें आती हैं, तो आपको कोई भी जो ऑफिसर है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप उस अपने खिलाफ ही गवाही दें। चलिए हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को 2-3 केस स्टडीज के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला केस जो है वो है सतीश चंद्र वर्सेस MP शर्मा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात नोटिस की गई और उसको ध्यान में रखने के लिए बोला गया, वो ये है कि कोई भी अपराधी है वो जो मौखिक बोलता है या जो रिटर्न में देता है उसको माना जाएगा, उसको कबूल किया जाएगा कि हाँ उसकी गवाही है। गवाही दो तरीके की है, एक तो है कि आप लिखित दे सकते हैं और या एक मौखिक दे सकते हैं, मतलब आप बोल के दे सकते हैं या आप लिखित में लिख कर भी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज में अगर आप देते हैं तो आपकी वो गवाही को मंजूर किया जाएगा। साथ ही साथ जो एक अधिकारी है जो उस मुकदमे पे काम कर रहा है, अगर वो किसी भी जगह की तलाशी लेता है या किसी भी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को अपने जब्त में लेता है तो वो उसके लिए आजाद है। और जो एक्यूज पर्सन है वो अपने फ्री विल से वॉलेंटरली तौर पर आजाद होकर कोई भी गवाही देता है तो उसको भी कबूल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर उसी इंसान को जबरदस्ती करके उसको मानसिक या शारीरिक परेशानी देकर उससे गवाही ली गई तो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो ये है सतीश चंद्र वर्सेस MP शर्मा का केस। अब हम एक और केस की तरफ बढ़ते हैं और उसके जरिए से और अच्छी तरीके से हम इसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा केस जो है वो है मनिक वर्सेस नारायण लाल। इसमें एक बात बोली गई, वो ये था कि कोई भी जर्नल इंक्वायरी चल रही हो या इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो उसके तहत आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। वहां पर आपको प्रोटेक्शन जब ही मिलेगा जब आपके तहत आपके लिए एक फॉर्मल एक्यूजिशन लगाया गया हो। लेकिन अगर जनरल तौर पे वहां पर जानकारी ली जा रही है और पूछताछ की जा रही है तो आपको वहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो राइट है वो इन्वोक नहीं किया जा सकता है। इसी के तहत एक जो था वो है नंदिनी वर्सेस संपत्ति का एक केस है जिसमें एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था 1947 में। इस चार्ज पर, करप्शन के चार्ज पर उनको बुलाया गया था और उनसे सवाल जवाब करना था। तो वहां पे अधिकारियों ने ये किया कि कुछ लिखित सवाल दिए और उससे उनका जवाब मांगा। तो वहां पे जो अपील करता है उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये सवाल जो है इन सब सवालों के जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि मेरा जो अधिकार है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, वो मुझे जवाब देने से मना करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला, वो ये था कि जब तक आपके ऊपर फॉर्मली कोई एक्यूजिशन नहीं लगाया गया तब तक आपको इस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के तहत नहीं बचाया जा सकता। अगर आपके ऊपर फॉर्मल जांच लगाया गया हो, फॉर्मल मुकदमा चल रहा हो तो आपको प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर आप फॉर्मल नहीं है तो अधिकारी अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बहाना बनाकर बच नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है, सवाल पूछा गया है तो मेरा ये अधिकार है कि मैं बच जाऊं। जी नहीं, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है। जब तक आपके ऊपर फॉर्मली एक मुकदमा नहीं लागू किया गया, फॉर्मली आपको एक्विजिशन में नहीं दिया गया, तब तक आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत कोई बचाव नहीं है। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आज के हम इस वीडियो में हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जेओपर्डी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हमने देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि हम इस वीडियो के तहत आपको कुछ अच्छी जानकारी दे पाए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि हम अपने आप को किसी और तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।